Hi dear, my name is Muskan and you are watching Knowledge's Quote. So today in this video we will see the origin and evolution of the earth, chapter number 2 of geography, जो हमारा 11th class के NCERT है. So this is going to be the part first of the video. जो पार्ट सेकंड है उसमें हम जो चीज़ हमारी यहाँ पे बच जाती है हम उनको वहाँ पे डिस्कस करेंगे. So here in this video we are going to talk about the theories related to origin of the earth. अर्ली theories की बात करेंगे और modern theories की बात करेंगे. उसके बाद we talk about the star formation, जो आपके तारे हैं वो बनते कैसे हैं उनके बारे में बात करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, जो ग्रह हैं वो किस तरह से बने हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो ये जो 1 and 2 टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमारे बच जाती हैं वी विल डिस्कस ऑन अ नेक्स्ट वीडियो. राइट एवरीवन. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So everyone, before we will see early theories related to origin of the earth. सो आपके एनसीईआरटी में इससे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है. पहले, डू यू रिमेंबर द नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो इसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन कि क्या आपको याद है नर्सरी क्लास की राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. सो वाई दिस क्वेश्चन इज़ हेयर आस्क्ड. राइट, ये क्वेश्चन एक राइज होता है. सो एक्चुअली यू नो जो राइटर्स हैं इस बुक के, जिन्होंने ये बुक को लिखा है या फिर इसको प्लानिंग की है, इस बुक में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, सो उन्होंने ये यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि बच्चे में ये माइंड डेवलप हो सके कि वो क्वेश्चन करे. राइट, बिकॉज ज्योग्राफी इज़ ऑफ कोर्स द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ बट इट इज़ ऑल्सो साइंस. इनिशियली हम बात कर चुके हैं ज्योग्राफी 3 चीज़ों पे वर्क करती है, 3 क्वेश्चंस पे, व्हाट, वेयर एंड व्हाई. राइट, सो आपकी लॉजिकल माइंड इंक्रीज़ हो, आपकी क्वेश्चन करने की जो आदत है, हैबिट है, उसको डेवलप किया जाए, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है. और जो भी फिनोमिना आपके आसपास होता है, व्हाई इट इज़ सो, व्हाई नॉट लाइक दिस. राइट, आप ये क्वेश्चन करें, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. और इन्हीं क्वेश्चंस के जो जवाब है हम वो इस लेसन्स में देखेंगे कि जो स्टार्स हैं, वाई दे ट्विंकल, हाउ दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो स्टार है वो टिमटिमाते क्यों हैं, वो अस्तित्व में कैसे आए, और जो आपका स्काई है, कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, क्या हम आसमान के अंत तक जो है पहुंच सकते हैं. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो ट्विंकल ट्विंकल जो लिटिल स्टार है वो बनते कैसे हैं, वो हम इस जो है लेसन्स में देखेंगे. आई होप यू ऑल इफ यू आर एज क्यूरियस एज आई एम एवरीवन. सो जस्ट यू नो बूस्ट योर एनर्जी फॉर द चैप्टर. सो अर्लियर थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ अर्थ की हम बात करें, सो अर्लियर देयर वाज अ लॉट्स ऑफ थ्योरी, बहुत से थ्योरीज दी गई अदर scholars के द्वारा, not just by the Kant and Laplace, but you see the other scholar as well in this lesson. So everyone, so पहला जो हमारे पास इसमें स्कॉलर है दैट इज़ वी हैव फिलोसोफर इमैनुअल कांत. इन्होंने वर्क किया था ओरिजिन ऑफ अर्थ पे. राइट एवरीवन. एंड देन वी हैव लेप्लास, जिन्होंने इनके जो हाइपोथेसिस कांत ने दी थी उसको लिटिल बिट रिवाइज्ड किया और 1796 में, और इसको नेबुलर हाइपोथेसिस का नाम दिया गया. राइट, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कि कांत की थ्योरी है, आपके लेप्लास की थ्योरी है, ये जस्ट इसमें जो है एक्सप्लेन किया कि इनने दी. अब इन थ्योरीज़ के अंदर क्या है, फॉर दैट यू नीड टू रीड फिजिकल जोग्राफी आती है माजिद हुसैन की, उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा. अदरवाइज यू पीपल कैन गो टू ऑनलाइन, कंटेंट काफ़ी अवेलेबल है. देन सेकंड, द हाइपोथेसिस कंसिडर दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्मेड आउट ऑफ द क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन. सो लेप्लास की जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो प्लैनेट्स है वो किस तरह से बने. राइट, वो बने आपके क्लाउड के मटेरियल से जो कि यूथफुल सन के साथ एसोसिएटेड है, एंड जो कि स्लोली जो है वो रोटेट भी हो रहा है. लेटर
1900 में कैम्बरलिन एंड मोल्टन ने क्या बताया कि वेंडरिंग स्टार है। उसने अप्रोच किया सन को, हियर इज सन, हियर इज योर वेंडरिंग स्टार, इस तरह का है कुछ भी। सो सन का जो सरफेस है यहाँ पे मटेरियल है, राइट एवरीवन, सरफेस में मटेरियल है। तो जो वेंडरिंग स्टार है, दिस वन इज गोइंग टू बी योर वेंडरिंग स्टार एंड हियर इज योर सन। जैसे जैसे ये वेंडरिंग स्टार सन से दूर जाता है तो सन की सरफेस में जो मटेरियल होता है वो जो है इधर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से खिंचाव महसूस करता है और तो बाहर निकल जाता है और सिगार शेप्ड की फॉर्म में बन जाता है। इसमें लिखा होगा आपके, एज ए रिजल्ट सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम सोलर सरफेस। As passing star moved away, the material separated from the solar surface continued to revolve around the sun. जैसे जो आपका ये स्टार है ये सन के चारों ओर घूमता है तो मटेरियल जो है वो रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है इस तरह से, राइट। तो इसी तरह से गोल गोल जो है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इसी तरह से जो है आपके वो प्लैनेट्स बनते हैं, राइट एवरीवन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, राइट। नाउ हमारे पास अर्लियर थ्योरीज में ही हरोल्ड जेफरी एंड जेम्स डीन की थ्योरी है। दोनों ने ही अलग अलग बातें कही अपनी थ्योरीज में। सेम सोर्स है आपका माजिद हुसैन फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें देख सकते हो आप फुल जो थ्योरी है। लेटर डेट में क्या होता है, जेम्स एंड डीन ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, नेबुलर हाइपोथेसिस को। लेटर इन्होंने क्या बताया, क्या आर्ग्यूमेंट दिया, क्या कंसिडर किया, एक कंपेनियन स्टार है और जो सन है वो कोएग्जिस्ट करते हैं, एक कंपेनियन स्टार है और सन है। और इस तरह के आर्ग्यूमेंट जिसमें दो चीज़ें हैं, सन है और स्टार है, दो ही चीज़ें हैं, तो इसको हम बाइनरी थ्योरीज कहते हैं, राइट एवरीवन। 1950 में क्या होता है, ओटो स्किमिड इन रशिया एंड कार्ल वेजिकर इन जर्मनी समवट रिवाइज्ड द नेबुलर हाइपोथेसिस। इन्होंने रिवाइज किया नेबुलर हाइपोथेसिस को थ्रू डिफरिंग इन डिटेल। They considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium, along with that may be termed as dust. The friction and collision of the particle lead to the formation of disc-shaped cloud and the planet were formed through the process of excretion. अब 1950 में क्या हुआ, ऑटो स्किमिडिट जो कि रशिया के थे और CW जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने जो नेबुलर जो हाइपोथेसिस थी लैप्लास की उसको रिवाइज किया और इन्होंने क्या बताया कि सन है और सन के चारों ओर क्या है, आपके हाइड्रोजन और हीलियम है, अलॉन्ग विथ क्या है, डस्ट है, राइट एवरीवन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम, इनमें फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुआ, पार्टिकल्स में फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से एक डिस्क की तरह, डिस्क के आकार का जो है एक क्लाउड बन गया इस तरह का, एंड जो है और जो प्लैनेट है वो बन गए किस प्रोसेस के थ्रू, एस्करेशन के थ्रू, राइट एवरीवन। एंड ये क्वेश्चन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डस्ट पार्टिकल ऐसे कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने बताया कि जो ओरिजिन हुआ है आपके अर्थ का दैट इज़ थ्रू डस्ट पार्टिकल्स एंड हाइड्रोजन एंड योर हीलियम। तो आंसर योर ऑटो स्किमिडिट एंड योर कार्ल CW जो कि जर्मनी की थी, राइट एवरीवन। So everyone, let us talk about the modern theories on origin of the universe, जो कि हमारे पास है बिग बैंग थ्योरी, वेरी पॉपुलर थ्योरी, नॉट इन जस्ट इन जोग्राफी बट ये बायोलॉजी में भी कई बार इसका जिक्र होता है। इन आई थिंक +2 में है, ये +1 या +2 में बायोलॉजी की बुक में ये बिग बैंग थ्योरी है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे आई थिंक +1 में है, तो वहाँ पे भी है, बायोलॉजी में भी है ये और यहाँ जोग्राफी में भी है। सो बिगनिंग में क्या होता है, जो ऑल मैटर है फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल विद एन अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, इन्फिनाइट टेम्परेचर एंड इन्फिनाइट डेंसिटी। तो थियोरी क्या बोलती है कि ओरिजिनली बिगनिंग में क्या होता है, जो आपका यूनिवर्स में क्या एग्जिस्ट करता था विद स्मॉल टाइनी बॉल एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। एंड ये क्या होता है, जो आपका टाइनी जो बॉल होता है इसमें इन्फिनाइट टेम्परेचर, अनंत जो है इसमें तापमान होता है, अनंत इसका घनत्व होता है स्मॉल वॉल्यूम के साथ, राइट एवरीवन। एंड बिगनिंग में जो टाइनी बॉल है ये एक्सप्लोड हो जाता है वायलेंटली, राइट।
काफ़ी एकदम से विस्फोट हो जाता है और इससे क्या होता है, ह्यूज एक्सपेंशन हो जाता है। एंड ये माना जाता है कि ये कब हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट टाइम, राइट। 13.7 बिलियन ईयर्स जो है ये बिग बैंग जो है इसने जो है दैट वाज टुक प्लेस। एंड द एक्सपेंशन जो है वो कंटिन्यू हुआ। जो एक्सपेंशन है दैट इज स्टिल कंटिन्यू टुडे, एक्सपेंशन आज भी हो रहा है, राइट। इसका मैं एग्जांपल आपको भी दूंगी। एज इट ब्रिंग्स सम एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, जैसे ही एनर्जी कुछ ले लेता है आपका कोई भी एटम और वो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देयर वाज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर दिस बैंग। जब ये विस्फोट हुआ तो विद इन सेकेंड जो है काफ़ी एक्सपेंशन हो गई और 3 मिनट बाद जो एक्सपेंशन है वो स्लो डाउन हो गई। एंड जो बिग बैंग इवेंट के बाद एंड फर्स्ट एटम जो है वो बनना स्टार्ट हुआ, राइट एवरीवन। तो ये आपकी सारी बिग बैंग थ्योरी की स्टोरी है। नाउ वी विल सी हेयर दैट कि जो यूनिवर्स है दैट इज़ एक्सपेंडिंग, व्हाई इट इज़ एक्सपेंडिंग। सो आपका बलून ये आपने ले आया दुकान से, तो ये बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल राइट। जब और आप इसको मार्क कर दें बाहर से, स्टार लगा दे 3-4 इस तरह से, और इसी बलून को जब आप हवा डालोगे तो ये इस तरह से फुल जाएगा और जो स्टार है वो काफ़ी दूर दूर चले जाएंगे, डिस्टेंस इनके बीच में इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह से जो आपका यूनिवर्स भी है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड होते जा रहा है, एक्सपेंड होते जा रहा है, राइट। नाउ विद इन 30,000 ईयर अगो जो बिग बैंग का जो टेम्परेचर है या कहीं विद इन 30,000 ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप्ड हुआ 4500 किलोमीटर नहीं सॉरी केल्विन, आई एम सो सॉरी, एंड गिव राइज टू एटमिक मैटर, द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। तो 30,000 जो साल पहले से जो टेम्परेचर है वो डाउन होना स्टार्ट हुआ 4500 केल्विन। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, जो एटॉमिक मैटर है बना और यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज। जब हम बात करते हैं यूनिवर्स के एक्सपेंशन की, यूनिवर्स के एक्सपेंशन का मतलब है स्पेस जो है गैलेक्सीज के बीच वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पे एक आपके होलीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट आता है, जिसमें वो कहता है कि जो यूनिवर्स है दैट इज़ स्टैटिक, वो एक जगह में ही है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एंड बट यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ एविडेंसेस जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा जो है ये उनका भी फेवर है कि जो यूनिवर्स है दैट इज़ एक्सपेंडिंग। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, ऑल्दो ये उस केस में जो ये हॉलीज का कॉन्सेप्ट है ये जो है वो उतना अप्लाई नहीं होता है। देन एवरीवन लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। सो एवरीवन व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, सो जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी का, वी ऑल नो अर्लियर जो है दैट वाज नॉट देयर, डिस्ट्रीब्यूशन ना ही मैटर का हुआ था ना ही एनर्जी का, राइट। सो दीज इनिशियल जो डेंसिटी थी, इनिशियल डेंसिटी जो डिफरेंसेस थे उसकी वजह से जो है डिफरेंस आ गया ग्रेविटेशन फोर्स में। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मैटर है वो इकट्ठा आ गए, ड्रॉन गेट टुगेदर, राइट। वो जो है इकट्ठे आ गए आपके जो मैटर है। नाउ इट कॉज्ड द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर, दिस फॉर्मेड द बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। जैसे मैटर इकट्ठे आए तो इसने एक बेस तैयार कर दिया गैलेक्सीज के डेवलप होने के लिए। एंड अ गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। जो गैलेक्सी है वो क्या कंटेन करती है, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर। सो गैलेक्सीज जो है काफ़ी फैली हुई हैं जिसको हम मेजर करते हैं थाउजेंड्स लाइट ईयर में। और जो डायमीटर है, जो रेंज होता है आपके इंडिविजुअल गैलेक्सी का, दैट इज़ फ्रॉम 18,000 से लेकर आपके, ये 18 नहीं है सॉरी एवरीवन, दिस इज़ 80 है, 80,000 से लेकर आपके 1.5 लाख लाइट ईयर तक। गैलेक्सी जो आपका गैलेक्सी है
start to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula. गैलेक्सीज जो है वो किस तरह से बननी स्टार्ट हुई? गैलेक्सी जो है बनना स्टार्ट हुई आपके लार्ज क्लाउड जो था हाइड्रोजन गैस का, इस तरह से लार्ज क्लाउड जो कि आपके हाइड्रोजन गैस का था, जिसको हम नेबुला कहते हैं, उससे आपकी गैलेक्सीज बनती है. एंड इवेंचुअली क्या होता है, ग्रोइंग जो नेबुला होता है आपका, डेवलप लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैस. इसमें जो है लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैस डेवलप हो जाते हैं, और जो ये क्लम्स है ये ग्रो होते हैं डेंसर गैसियस बॉडीज़ में, जिससे जो है आपके स्टार्स बनते हैं. तो इस तरह से आपके स्टार की फॉर्मेशन होती है. अब आपको लग गया पता स्टार किस तरह से बनते हैं. एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टार ये माना जाता है कि कब हुए, बिफोर 5 से 6 बिलियन ईयर अगो. राइट एवरीवन. सो ये आपकी स्टार की फॉर्मेशन हो गई. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट वाई स्टार्स स्टार जो है वो टिमटिमाते क्यों हैं. तो इसका क्वेश्चन ये आंसर ये है, सॉरी एवरीवन, कि आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारी लेयर्स हैं, और जब लाइट जो है आसमान से ट्रेवल करेगी तो हर लेयर की डिफरेंट डेंसिटी है, डिफरेंट जो है प्रॉपर्टी है. तो जो लाइट जब आसमान से आपकी धरती पे आती है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें, डस्ट पार्टिकल, ऑल एंड ऑल, तो लाइट जो है उस टाइम फ्लक्चुएट करती है, फ्लक्चुएशन होता है वो लाइट में. राइट एवरीवन. सो उस वजह से हमें लगता है कि जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो टिमटिमाते हैं, वो बट एक्चुअली में वो टिमटिमाते नहीं हैं, वो सिर्फ लाइट का फ्लक्चुएशंस है और कुछ नहीं है. राइट. नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं, द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स. सो प्लैनेट की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं. सो फर्स्ट जो स्टेज है दैट इज़ द स्टार. जो स्टार है आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन नेबुला. जो स्टार है, हम पहले ही बात करते हैं, लोकलाइज्ड लम्प्स है गैस के नेबुला के अंदर. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विद इन लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर. सो क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है आपकी विद इन लम्प्स, उसमें क्या है, कोर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कोर होती है, एंड गैस क्लाउड बनता है, एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क बनता है आपकी गैस का, और जो है वो जो आपका गैस कोर होता है उसके चारों ओर डेवलप होता है. कहने का मतलब है आपके पास एक स्टार है, राइट, जिसमें जो है दैट इज़ लम्प्स ऑफ गैस, जो कि नेबुला के अंदर है. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस. सो कोर है यहाँ पे, कोर क्लाउड, तो इस तरह से जो है ये बनता है कोर से क्लाउड. तो इस तरह की रिंग बनती हैं डिस्क शेप्ड, तो उस तरह से प्लैनेट बनते हैं. सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है, इन द नेक्स्ट स्टेज the gas clouds start getting condensed and the matter around the core develop into small rounded objects. Now second stage में क्या होता है, गैस के जो क्लाउड्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, एंड जो मैटर होता है कोर के अराउंड वो डेवलप हो जाता है स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट में. जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कोहिजन वो डेवलप होते हैं इनटू प्लेंटेसिमल्स में. राइट. लार्ज बॉडीज ऑफ स्टार फॉर्मिंग. उसके बाद जो फाइनल स्टेज है आपकी, इसमें क्या होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लेंटेसिमल्स हैं वो एस्केलेट हो जाते हैं टू फॉर्म फ्यूअर लार्जर बॉडीज़, जिनको हम जो है वो प्लैनेट्स कहते हैं. राइट एवरीवन. सो ये आपके इसमें है. सो इससे पहले जो है एक हमारी 2 लाइन छूट गई है कि लार्ज जो आपके बॉडीज़ हैं वो स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन. जो लार्ज बॉडीज़ हैं जिनको हम बाद में प्लैनेट्स कहेंगे वो कोलिजन से बनते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्शन की वजह से मटेरियल जो है वो एक दूसरे में चिपक जाता है, और प्लेंटेसिमल्स जो है आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ वो बनते हैं. तो यही है आपका. और लास्ट यही है कि जो स्मॉल प्लेंटेसिमल्स है एस्केलेट टू फॉर्म फ्यू लार्ज बॉडीज़ बनते हैं, और जो फ्यू लार्ज बॉडीज़ जब बनते हैं तो हम उनको प्लैनेट्स कहते हैं. तो ये है आपका ऑल अबाउट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मून के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोजन,
और साथ ही साथ हम बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, राइट एवरीवन। सो this is all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon. So that's all for today. Bye and take care.